अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इंटरनेट की ये दुनिया वियर्ड और यूनिक चीज़ों से भरी पड़ी है। अगर आपको भी नई नई और अनयूजुअल चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसी अनोखी चीज़ें दिखाऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, हमारे यहाँ जब भी किसी की शादी होती है तो इसके घर को लाइट्स लगाकर सजाया जाता है। घर पर लाइट्स देखकर हम सब समझ जाते हैं कि उस घर में शादी है। वैसे तो आप सबने इस तरह के कई घर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी ट्रेन को इस तरह सजते हुए देखा है? वेल, ये जो ग्लोइंग ट्रेन्स आप देख रहे हैं, इन्हें लाइट्स लगाकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनमें किसी की शादी हो रही हो। ये अनोखी ट्रेन्स ज्यादातर कनाडा में देखने को मिलती हैं। कनाडा के ओंटारियो, क्यूबिक और दूसरे प्रोविंसेस में जब क्रिसमस का सीजन आता है तो वहां मौजूद लोकल ट्रेन्स को एलईडी लाइट्स लगाकर डेकोरेट किया जाता है। जब ये रेलगाड़ियां रात के वक्त चलती हैं तो इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी की बारात जा रही हो। असल में ये लाइट्स सिर्फ पुरानी स्टीम ट्रेन्स पर लगाई जाती हैं, क्योंकि इनकी स्पीड काफी स्लो होती है, इसलिए जब ये ट्रेन्स चलती हैं तो बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। बहरहाल जो भी हो, ये नज़ारा वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी व्हीकल्स बनाई जाती हैं, इनके टायर्स सर्कल शेप में होते हैं। ऑफ कोर्स, गाड़ी हो या साइकिल, ये अपने टायर्स की वजह से ही रोड पर चल पाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी साइकिल को स्क्वायर टायर्स में चलते हुए देखा है? वेल, सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है। भला कोई साइकिल स्क्वायर टायर पर कैसे चल सकती है? पर ये जो अनयूजुअल बाइसाइकिल आप देख रहे हैं, इसके टायर्स को स्क्वायर शेप में बनाया गया है। असल में ये कस्टम मेड साइकिल है जिसे एक यूट्यूबर और इंजीनियर ने डिजाइन किया है। फर्स्ट ग्लांस में तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये साइकिल सिर्फ एक शो पीस है, लेकिन मजे की बात यह है कि आप इसे इन्हीं स्क्वायर टायर्स में आसानी से चला भी सकते हैं। दरअसल इस इंजीनियर ने इन टायर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि जब इस साइकिल को चलाया जाता है तो इसका रिम मूव नहीं करता, बल्कि इसके ऊपर मौजूद स्क्वायर टायर रिम के गिर्द सर्कुलेट करता है, जिससे साइकिल चलना स्टार्ट हो जाती है। ये साइकिल इतनी यूनिक है कि इसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। एनीवे, जो भी हो, इस इंजीनियर की कारीगरी पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वैसे तो आप सबके घर में मिरर मौजूद होंगे जिन्हें हम तैयार होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे कूल और एडवांस मिरर्स देखे हैं? वेल, ये जो शीशे आप देख रहे हैं, इन्हें इन्फिनिटी मिरर्स कहा जाता है। इनका डिजाइन इतना कूल होता है कि इन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। इवन कई इन्फिनिटी मिरर्स तो ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी और डायमेंशन में आ गया हो। इन मिरर्स में हर तरह के डिजाइन अवेलेबल हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक मिरर्स होते हैं जिसमें खास लेयर बनाई जाती है। इस लेयर को बनाने के बाद आप जो भी लाइट, ऑब्जेक्ट या इमेज इसमें लगा देंगे, वो रिफ्लेक्ट होकर एक डायमेंशन की सूरत इख्तियार कर लेगा। इस तरह के ग्लास ना सिर्फ घरों बल्कि क्लब्स, थिएटर, मॉल्स और कई स्टूडियोज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन इस मिरर से फ्लोर्स भी डिजाइन किए जाते हैं जो देखने में बहुत ही कूल लगते हैं। एनीवे, अगर आप अपने घर को फ्यूचरिस्टिक लुक देना चाहते हैं तो इससे अमेजिंग चीज और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के हर रेस्टोरेंट में डिलीशियस फूड आइटम बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर रेस्टोरेंट्स में फेक फूड डिशेस भी मौजूद होती हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि ये फेक प्लास्टिक से बना हुआ खाना भला कौन खाएगा और इसे बनाने का क्या मकसद है? असल में फैक्ट ये है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको खाना चूज करने के लिए मेन्यू दिया जाता है। इस मेन्यू को देखकर आप कभी भी गेस नहीं कर पाते कि वो डिश कैसी होगी। सो जापान ने इस चीज का सलूशन फेक फूड से निकाल लिया। जापान के रेस्टोरेंट जो भी डिशेस बनाते हैं वो इनका रियलिस्टिक प्लास्टिक रेप्लिका बनवाकर अपने होटल में रख देते हैं। जिस भी कस्टमर को जो डिश ट्राई करनी होती है वो इसका रेप्लिका देखकर अंदाजा लगा सकता है कि खाना कैसा होगा। इन फूड सैंपल्स को सैंप्रू कहा जाता है। जापान में बाकायदा ऐसी शॉप्स मौजूद हैं जो फेक फूड मैन्युफैक्चर करती हैं। आप बर्गर, सैंडविच से लेकर किसी भी डिश का प्लास्टिक सैंपल बनवा सकते हैं। इस फूड को पीवीसी प्लास्टिक से बनाया जाता है और ये तमाम काम हाथों से किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जापान में फेक फूड की बाकायदा इंडस्ट्री है जो सालाना $90 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों अगर तिक्कों की बात की जाए तो आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे तिक्के पसंद ना हो। वैसे तो ज्यादातर लोग चिकन टिक्के में लेग पीस और थाई पीस पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मुर्गियों के पोंचों के तिक्के खाए हैं? वेल सुनने में तो ये डिश काफी डिस्गस्टिंग लगती है, लेकिन वियतनाम और फिलीपीन के लोग इन तिक्कों को बहुत ही शौक से खाते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसे हैं जो कि मुर्गियों के पाँव खाते हैं, पर इनके तिक्के बनाने का ट्रेंड ज्यादातर वियतनाम में पाया जाता है। खैर इस अनप्लेजेंट डिश को बनाने के लिए सबसे पहले इन पोंचों को पहले ऑयल में फ्राई करके पकाया जाता है। चिकन फीट काफी हार्ड होते हैं, इसीलिए ये पोंचे कोयले के ऊपर आसानी से नहीं गल पाते, इसीलिए इन्हें पहले फ्राई पैन में पकाकर फिर इन पर मसाले लगाते हैं और कोयले पर ग्रिल कर लिया जाता है। वेल आप सबको तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो इस डिश को कभी भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा। खैर अगर आप में से किसी ने पोंचे खाए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों आईफोन इस वक्त दुनिया का सबसे पॉपुलर फोन है। इस मोबाइल को बर्गर बॉयज से लेकर विलेज बॉयज हर कोई ही बंदा पसंद करता है। रिसेंटली आईफोन ने अपना आईफोन 12 प्रो मैक्स लॉन्च किया है, लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन 12 प्रो मैक्स देखा है? वेल ये जो जायंट मोबाइल आप देख रहे हैं ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन है। देखने में तो ये फोन सिर्फ एक डमी लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरान की होगी कि ये एक फुली फंक्शनल आईफोन है जिसे बाकायदा स्क्रीन को टच करके चलाया जा सकता है। इस ह्यूज फोन को एक फेमस अमेरिकन यूट्यूबर मैथ्यू बीम ने डिजाइन किया है। इस मोबाइल को बनाने के लिए एक टच स्क्रीन एलईडी टीवी की स्क्रीन इस्तेमाल की गई है और इसका फ्रेम मेटल से बनाया गया है। इस कस्टम आईफोन का साइज इतना बड़ा है कि इसे दो लोग भी मिलकर नहीं उठा सकते। मैथ्यू ने ना सिर्फ इस अमेजिंग फोन को परफेक्टली डिजाइन किया है, बल्कि लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए इसे पब्लिक में भी ले गए। वेल ये आईफोन वाकई ही में बहुत यूनिक है। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। वैसे तो आप सबने कई लोगों को पहाड़ों पर जाकर हाइकिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को आधी आसमान में बैठकर खाना खाते हुए देखा है? वेल ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें दो टूरिस्ट लेडीज मिड एयर आराम से बैठकर अपना लंच एंजॉय कर रही हैं। क्या आप में से कोई इस रेस्टोरेंट में बैठकर बिरयानी खाना पसंद करेगा? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो एडवेंचर पार्क आप देख रहे हैं इसमें टूरिस्ट आधे आसमान में साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस साइकिल पर बैठकर ऐसा लगता है जैसे बंदा साइकिल चला नहीं बल्कि उड़ा रहा हो। ये साइकिलिंग जिप लाइन जमीन से ऑलमोस्ट 1000 फुट की ऊंचाई पर बनाई गई है। जस्ट इमेजिन कि साइकिल को चलाकर कैसी फीलिंग आती होगी। वेल आप सब में से कौन कौन ये साइकिल बिना डरे चला सकता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों आप सब ने कभी न कभी अपने दोस्तों के साथ ताश जरूर खेली होगी। वैसे तो कार्ड गेम को ज्यादातर जुए के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन इनके साथ वैसे आम गेम भी खेली जा सकती है। जिन्होंने ताश खेली है वो जानते होंगे कि गेम को शुरू करने से पहले कार्ड को अच्छी तरह शफल किया जाता है और फिर एक एक करके प्लेयर्स में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ऐसी डिवाइस आ चुकी है जो कि कार्ड्स को शफल करके ऑटोमेटिकली प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वेल ये जो स्मॉल गैजेट आप दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिक कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। आपको सिर्फ इसके अंदर कार्ड्स रखने हैं और इसे प्लेयर्स की तादाद बता देनी है। इसके बाद ये डिवाइस खुद ब खुद तमाम प्लेयर्स में कार्ड्स को तकसीम कर देगी। ये सच में कमाल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।